मानस पर महाभारत। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। मौर्य के बयान की समाजवादी पार्टी के ही नेता घोर निंदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी इस बयान से नाराज नजर आ रहे हैं। जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में चौथा सोपान है शूद्र, उस पूरे शूद्र वर्ग को, जिसमें सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े आते हैं, एक साथ सबको अपमानित किया गया। इसलिए आज ऐसे आपत्तिजनक शब्दों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने सपा नेता पर केस दर्ज कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी है। एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, तहरीर प्राप्त हुई है थाना हजरतगंज में, इंस्पेक्टर द्वारा रिसीव की गई है श्री शिशिर चतुर्वेदी द्वारा, जिसमें श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जो रामचरितमानस के कुछ अंशों को इंटरप्रेट किया गया है, उस पर आपत्ति व्यक्त की गई है। एक तरफ तहरीर तो दूसरी तरफ इस बयान के बाद एसपी में घमासान छिड़ गया है। एसपी नेता पीडी तिवारी ने इस बयान की घोर निंदा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से हम अपना ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये बयान की मैं घनघोर निंदा करता हूँ। वो अक्सर देवी देवताओं पे बोलते रहते हैं, मैं उस पर अपना ताल्लुक नहीं रखता। मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान राम ने रामचरितमानस में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माँ को कैसे परिवार एकजुट हो सकता है, कैसे गांव अपने संस्कारों में पढ़ता है, वो रामचरितमानस सिखाता है। साथ ही सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका निजी बयान बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के संबंध में जो बयान दिया है, ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। एसपी नेताओं की जैसे जैसे नाराजगी सामने आ रही है, इसी को लेकर एसपी मुखिया अखिलेश यादव भी कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। रामचरितमानस पर दिए गए बयान से अखिलेश यादव बेहद नाराज। पार्टी के मीडिया सेल को स्वामी के बयान पर बोलने से रोका। समाजवादी पार्टी के अंदर बयान को लेकर भारी नाराजगी। कई विधायकों ने अखिलेश यादव से बात कर नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को कठोर फैसला ले सकती है पार्टी। समाजवादी पार्टी के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अखिलेश यादव के स्टैंड का इंतजार सभी को है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। वहीं तमाम संगठन ये मांग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को ये साफ करना चाहिए कि क्या वे स्वामी मौर्य के बयान के साथ हैं या उनके खिलाफ। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। मुरादाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को वैक्ष बताया और कहा कि अखिलेश यादव को इस मामले में सामने आकर बयान देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। क्या सरकार भी कोई समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के और समाज विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है। चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर कार सेवकों पर गोली चलवाना हो या धार्मिक जो हमारे मठ मंदिर हैं उन पर आतंकवादी हमले और आतंकवादियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारें खड़ी होना, उनके मुकदमे वापस लेना। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कंफ्यूजिंग व्यक्ति बताया। उन्होंने रामचरितमानस के चौपाई के अर्थ को भी समझाया है। ये चर्चा में रहने का एक घटिया तरीका है। जनता अपने आप कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों को का मुंह बंद करेगी कि ये बयान देने लायक ही न रहे। वहीं समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान के बाद समाजवादी पार्टी घिर गई है। यूपी के उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य घटिया मानसिकता के शिकार हैं। ऐसे नेताओं के चलते एक दिन एसपी खत्म हो जाएगी। चाहे वो बसपा में रहे हों, चाहे अभी सपा में हों, इनका कोई चरित्र नहीं है।
बस मैं यही कहूंगा कि मती मारी गई है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सर, इस तरीके की टिप्पणी क्यों देते हैं लगातार? वो तो पुराने नेता रहे हैं, तमाम पार्टियों में रहे हैं। अब ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे, पर मैं यही जानता हूँ सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बातें करते हैं और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को समाप्त होती पार्टी बनाने में अखिलेश का योगदान है और ये जो लोग आ गए हैं ये भी इसको समाप्त करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर दिया बयान उनके लिए ही गले की फांस बन गया। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी मौर्य के बयान की निंदा की और कहा चर्चा में बने रहने के लिए स्वामी प्रसाद ऐसे बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उन्हें रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति है और वो इसे एक धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते, जिसके बाद से विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कह दिया? देखिए, उनके बयान पर हमको हंसी आती है। जब ये सत्ता में लोग रहते हैं तब ये उस पर कार्रवाई करने की बात नहीं करते। रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, फिर वो रामचरितमानस भगवान राम पे आधारित है। 5 साल भगवान राम के नाम पर मलाई काटे, तब उनको जातिवार जनगणना, पिछड़ों के हक अधिकार जो लूटे जा रहे हैं तब नहीं दिखाई दिया। आज जब सत्ता से बाहर हुए हैं तो ये इतिहास है कि जितने भी पिछड़े दलित के नेता हम देख रहे हैं सत्ता में रहे हैं तो उनके हक अधिकार की बात याद नहीं आती है। सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर उनको याद आती है और ऐसी भाषा बोलते हैं चर्चा में बने रहने के लिए। और हम समाजवादी पार्टी के नेता से कहूंगा कि यही बयान रामलौटन निषाद ने दिया था। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपने उनको पार्टी से निकाल दिया था। क्या वही बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी के साथ क्या कार्रवाई होगी? जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी के मतलब उनसे जो है सहमत है इस बयान को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसे आप किस तरह से देखते? देखिए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कौन जाए कहने? अखिलेश जी से कौन जाएगा कहने? वहां अंदर अंदर सब लोग परेशान हैं। आप किन शब्दों का क्या अर्थ निकालते हैं ये आपकी मर्जी है। और जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी में श्री राम के सहारे जो है उन्होंने राज किया है और ऐसे में अब उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनसे वीडियो वाले समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सियासी कुरुक्षेत्र समझौतों का अखाड़ा बनना